अच्छा बनाएगा, अंदर से आपके पूरे डिटॉक्सिफाई करेगा, मतलब कि जो भी जहरीले तत्व आपकी बॉडी में जमा हो गए हैं उसे बाहर करेगा, आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करेगा, लिवर को पूरा क्लींस कर देगा, राइट। और यही आपको यहाँ पर सायरप फॉर्म में भी दिया गया है। तो हम जान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करने वाला है। सबसे पहले ये जानेंगे कि लीवर क्या होता है, लीवर कैसे वर्क करता है, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसका पता कैसे लगाया जाता है। क्योंकि क्या रहता है ना, जब भी कोई डिसीज, कोई भी प्रॉब्लम हमें होती है, जब तक वो 30 से 40% इंक्रीज नहीं हो जाती, मतलब बढ़ नहीं जाती, तब तक हमें पता नहीं पड़ता। लेकिन जब हमें महसूस होना चालू होता है कि हमें ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तब तक वो कम से कम 30% से ऊपर ग्रोथ कर चुकी होती है। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी रहेंगे जिससे आप जरूर समझिएगा, राइट, ताकि आपको लाइट नॉलेज मिल सके। अब यहाँ पर मैं एक सबसे मेन बात आपसे एक और डिस्कस करना चाहूंगी, लीवर, है ना। लीवर आज की तारीख में, मैं वैसे तो सभी को पता है लीवर क्या होता है, लेकिन मैंने खुद ने अगर ये चीज किसी से पूछा, क्योंकि देखिए कोई भी अगर क्वेरी है, कुछ भी डाउट है तो पूछना चाहिए। अगर हम पूछेंगे नहीं तो वो क्लियर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा तो हम डाउट में रहेंगे, और हम जो हम समझते थे हम उसे ही सही मानेंगे, और वही चीजें, वही नॉलेज हम दूसरे को भी पास आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन, जैसा कि मैंने फेस की कुछ चीजें कि लीवर से रिलेटेड हम किसी से बात बोला जाता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर जान लेते हैं कि लीवर जो ऑर्गन है, सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे, जानना जरूरी है। तो राइट, आई होप मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर, जी जी, क्लियर क्लियर मैम, जी, ओके। लीडर पे। तो फ्रेंड्स आप सभी अगेन एक बार इनवाइट कर लीजिए, चेक कर लीजिए आपके टीममेट्स को। तो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो हमारा लीवर होता है वो सबसे बड़ा ऑर्गन, राइट, सबसे बड़ा ऑर्गन बोला जाता है अगर हम इंटरनली देखें तो। वैसे तो हम बोलेंगे कि हमारी जो स्किन रहती है ना वो सबसे बड़ी रहती है, लेकिन अगर हम इंटरनली बॉडी पार्ट को देखेंगे, स्किन क्या दिखती है हमें, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन्स है, जैसे हमारी किडनी हो गया, हमारा हार्ट हो गया, है ना, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ब्रेन हो गया, ये सभी ऑर्गन्स है। तो ऐसे ही लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, और ये कहाँ होता है, ये हमारी बॉडी का राइट साइड, जो हमारा सीधे हाथ वाला हिस्सा रहता है, वो सीधे वाले हाथ वाले हिस्से में। आप सभी ने देखा होगा, महसूस किया होगा, जब आप अपने आप को टच करते हैं तो आपको अपने सीने पर पसलियां नजर आती हैं, है ना, राइप्स, उसे राइप्स भी बोला जाता है। तो सीधे हाथ की जब आप पसलियों पे टच करेंगे, जैसे कि तो सीधे हाथ की पसलियों के यहाँ पर ये सुरक्षित रहता है, पसलियों के बीच में ये सुरक्षित रहता है। आप टच करेंगे तो आप वहीं पर, आपका जहाँ हाथ आ रहा है आपके पेट के ऊपर, नाभि से कुछ इससे ऊपर, जहाँ आपकी पसलियों का एंड हो रहा है उसका थोड़े से ऊपर, पसलियों के बीच में ये रहता है, एक सुरक्षित रहता है, पूरा कवर्ड रहता है पसलियों के बीच में। अगर वेट की बात करूँ तो वेट इसका लगभग 1.5 किलो के आसपास रहता है। और अगर कलर की बात करूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंट भी किया गया है लिवर का। इस तरीके से आपका ये यकृत रहता है, मतलब कि ये लिवर रहता है, और ये रेडिश ब्राउन, यानी कि और रेडिश ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पर आपको इमेज के थ्रू बताया भी गया है, राइट। तो ऐसा हमारा लिवर होता है, और लिवर जो रहता है ये कप्फर सेल्स और हिपेटिक सेल्स से मिलकर के बना होता है। हम बात करें कि अगर हम देखें तो आप सभी ने एक डिसीज, एक बीमारी का नाम हमेशा ही सुना होगा, हिपेटाइटिस का, राइट। तो हिपेटाइटिस बीमारी कब होती है, जब हमारा हिपेटिक सेल्स खराब हो जाता है, या उसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे आ जाते हैं, तो जब खराब होने की स्थिति में रहता है तो हम बोलते हैं हिपेटाइटिस, है ना, इस बीमारी का हम शिकार हो जाते हैं। तो यही हिपेटिक और कफर सेल से मिलकर के हमारा लिवर बना होता है। अगर हम बात करें तो हमारा जो शरीर रहता है, हमारी बॉडी रहती है, उसमें जो हमारा सारा ब्लड रहता है, खून रहता है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो हमारे लीवर से होकर के गुजरता है। और 13% ब्लड, आपकी बॉडी में जितना भी ब्लड है उसका 13% ब्लड आपके हमेशा लीवर में मौजूद रहता है।
और लिवर की अगर मैं सबसे खास बात बताऊं तो यहाँ पर अगर आपका लिवर डैमेज भी हो जाता है तो इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये ऑटोमेटिक रीजनरेट हो जाता है, फास्टली रीजनरेट होता है। मतलब कि अगर किसी तरीके से आपका लिवर क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया, तो ये अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। किसी भी इंसान का लिवर अगर अगर 75%, ये देख पा रहे हैं आप पिक्चर, ये लिवर की है, अगर इसका 75% पार्ट अगर कट करके अलग भी कर दिया जाए, कई बार होता है हमने देखा है कि डोनेट किया जाता है, बॉडी ऑर्गन्स डोनेट भी होते हैं। किडनी किसी की खराब हो गई तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उसे भी डोनेट किया जाता है, लेकिन 2 ही होती है किडनी। इसी तरीके से अब लिवर तो हमारे पास एक है, लेकिन लिवर कैसे डोनेट होगा? अगर हमने किसी को दे दिया कर दिया तो फिर हमारा लिवर कहाँ गया? ऐसा नहीं होता। लिवर पूरा डोनेट नहीं होता, लिवर का कुछ पार्ट डोनेट किया जाता है, मतलब इसे कट करके डोनेट किया जाता है। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जब आप इसका अगर 75% पार्ट भी अगर कट करके अलग कर देंगे ना, तो वो जो बचा हुआ 25% है ना, वो इतना फास्ट ग्रोथ करता है कि वो अपने आप को पूरा वापस बना लेता है, अपने आप को पूरा वापस बना लेता है। वैसे तो एक यहाँ पर भ्रम भी है, उसे मैं दूर करना चाहूंगी। हम जानते हैं कि सिर्फ लीवर ही रीजनरेट होता है, बाकी ऑर्गन्स रीजनरेट नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। रीजनरेट दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं जिसे हम शो नहीं करते, लेकिन क्या रहता है ना, इसे हम जानते हैं। अभी एग्जाम्पल अगर आप खुद देखेंगे, आप कुछ भी काम कर रहे हैं या स्पोर्ट्स में या कुछ भी, अगर हमारी स्किन में कई बार कट हो जाता है, या हम कहीं व्हीकल वगैरह कहीं गाड़ी वगैरह से जा रहे हैं, या कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो हम देखते हैं ना हमारी स्किन पे भी कट लग जाता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो हमारी स्किन दोबारा से उस फॉर्म में बन जाती है, वापस आ जाती है स्किन, तो वो भी तो रीजनरेट ही हो रही है। लेकिन इसका हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फास्टली रीजनरेट होता है, सबसे तेज गति से ये अपने आप को पूरा बना लेता है। अब हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फास्टली अपने आप को बना लेता है, यानी कि इसका सेल्स डिवीजन जो रहता है ना, वो बहुत फास्ट होता है। अभी ये लीवर कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये भी जान लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि जैसा हमने बताया कि हमारी बॉडी का हाईएस्ट पार्ट, सबसे बड़ा ऑर्गन तो है, लेकिन सबसे ज़रूरी ऑर्गन भी है। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बिकॉज ये हमारी बॉडी का एकमात्र एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करता है, सबसे ज़्यादा काम करता है, मल्टीटास्कर होता है। लीवर हमारी बॉडी में कम से कम 500 से ज़्यादा काम एक साथ कर सकता है। सरप्राइजिंगली ना, कि 500 से ज़्यादा काम हमारी बॉडी में ऐसे क्या काम हो जाते हैं जो इतने ज़्यादा, हम कई बार होता है हम भी नहीं कर पाते। तो ये एक अकेला लीवर इतना सा 1.5 किलो का कैसे 500 से ज़्यादा काम कर सकता है, इसे भी जानेंगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहला लीवर जो कि इम्पोर्टेंट काम जो इसका रहता है, सबसे मेन काम, कि ये हमारी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे बॉडी का जो ब्लड है ये हमारे लीवर से होके जाता है, और 13% हमारे लीवर में रहता है ना, लीवर से होके जाता है। तो उससे क्या रहता है कि सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट काम इसका ये रहता है कि हमारे बॉडी में जो भी गंदगी जमा है हमारे ब्लड में, है ना, हमारे खून के अंदर जो भी गंदगी जमा हो जाती है, अभी गंदगी कैसे जमा होगी, हम अननेसेसरली कुछ भी खाना पीना कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, या फिर मेडिसिन ले रहे हैं, इस तरीके से कुछ तो कहीं ना कहीं हम सांस भी ले रहे तो हमारी बॉडी में जहर जा रहा है, तो कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स जहरीले तो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। और जो कि ये लीवर से ही होकर के पूरा ब्लड हमारे बॉडी में से सप्लाई होता है, तो ये हमारे खून में जितनी भी मौजूद गंदगी हो जाती है उसको साफ करने का काम करता है, राइट। देन इस जितनी भी जहरीली चीज़ें रहती है उसे नष्ट कर देता है। और जितनी भी जहरीली चीजें, जो कि मैंने आपको बताया, कुछ भी हो सकता है, वो आप ज्यादा मेडिसिन खा ले रहे हैं, आप स्मोकिंग अगर करते हैं, या फिर अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो ये सभी जहरीली चीजें हुई। अब यहाँ पर ये बात आती है कि हमारे खून को तो ये प्योर कर देता है ना, उसे एक शुद्ध शुद्ध खून हमारा बॉडी का एक बना देता है। तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में अब जब जो भी गंदगी जमा हो रही है इसे ये क्लियर कर रहा है, मतलब इसे पूरा डिटॉक्सिफाई कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा काम तो यही कर रहा है, हमारा लीवर ही कर रहा है। और इस टाइम पीरियड में मतलब कि जो हमारी बॉडी में से ये पूरा टॉक्सिन्स को रिलीज कर रहा है, पूरे जहरीले तत्वों को नष्ट करता है, उस समय हमारे खून को दोबारा साफ करके
हमारे लायक ही बनाता है। मतलब जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहे उस खून को पूरा साफ करने का काम करता है, और जितने भी टॉक्सिक पार्टिकल्स रहते हैं अगेन कि उससे एब्सॉर्ब करके, मतलब उन सभी जो जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं जहरीले तत्व तो उनको एब्सॉर्ब करता है, मतलब उन्हें सोख लेता है और उसे नष्ट कर देता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी आती है, जब वो इतना हार्ड काम कर रहा है, इतने टॉक्सिक कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा लिवर खराब ही होता होगा, है ना। बिल्कुल ऐसा होता है। लिवर के जब कुछ सेल्स, जब ये काम करता है, टॉक्सिन्स को रिलीज कर, टॉक्सिन को बाहर करने का काम करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, तो इससे क्या होता है, लीवर में कुछ सेल्स जो लीवर के होते हैं ना वो डेड हो जाते हैं, मतलब वो मर जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, क्योंकि हमने ये भी जाना कि हमारा जो लीवर है वो सेल्स को रीजनरेट करता है, तो अभी रीजनरेट कर रहा है तो क्या है, जो भी सेल्स नष्ट हुए हैं ये क्या करता है, उन्हें दोबारा से बना लेता है, क्योंकि इसमें वो कैपेसिटी है इसकी, वो कि ये उसे दोबारा से बना सकता है। इसलिए अ, इसलिए क्या होता है कि ये उन सेल्स के जो मर जाते हैं, जो सेल्स डेड हो जाते हैं, उन सेल्स की जगह पर ये दोबारा से अपने नए सेल्स को क्रिएट कर लेता है, नए सेल्स को बना लेता है। अब कई बार ऐसा भी होता है जब हम हमारे लीवर के ऊपर बहुत हैवी वर्कलोड आ जाता है, बहुत ज़्यादा इस मतलब हमारे शरीर में जहरीले पदार्थों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि हमारा लीवर जो रहता है वो स्पीडली डैमेज भी होने लग जाता है, क्योंकि अभी हर किसी की एक लिमिट होती है ना। हम भी पर डे में हमें 24 घंटे हम जितना काम कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं, जरूरत से ज्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी सिम्टम्स दिखा देती है। इसी तरीके से ये आपके उन डेड सेल्स को तो रिजनरेट कर देगा, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा जहरीले पदार्थों की संख्या बढ़ती है तो ये लीवर जो है ये स्पीडली डैमेज भी होने लग जाता है। तो इसके लिए भी हमें क्या है, कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स का या कुछ मेडिसिन का हम सहारा लेते हैं उसे सही करने के लिए। तो अभी यहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे पता पड़ता है हमारा लिवर खराब होता है, वो भी हम आगे जानेंगे, तो कंटिन्यू बने रहें। कोई मेंबर अभी भी मिस आउट है, कोई मेंबर अभी भी आपके नहीं आए हैं मीटिंग में, तो आप उन्हें अभी भी यहाँ पर बुला लीजिए। 51 लीडर्स हमारे बीच में यहाँ पर है। देन अभी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा हार्ड वर्क ये करता है, 500 से ज्यादा काम करता है, तो यहाँ तो मैंने आपको चुनिंदा एक दो चीजें ही बताई, राइट। एक ही चीज बताई कि हमारा ब्लड में से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, उसे उसे साफ कर देता है खून को, लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट काम और भी है लीवर का, जो ये है कि हमारा लीवर बाइल जूस बनाने का भी काम करता है। बाइल जूस का यानी कि जो हमारा पित्त का प्रोडक्शन करता है ना। तो ये कैसे, ये बाइल जूस जो बनाता है, ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे खाए हुए खाना जो रहता है ना, बाइल जूस बनाता है, तो उससे जो बाइल जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके खाए हुए खाने को ब्रेक डाउन करता है, मतलब उसे तोड़ता है और उसे हमारे डाइजेस्ट होने लायक बनाता है, मतलब कि जिससे हम उस खाने को पचा सके। तो इसलिए वो बाइल जूस भी ज़रूरी है। तो ये सबसे सेकंड मेन इंपॉर्टेंट काम है हमारे लीवर का कि ये वो बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है, वो पित्त का प्रोडक्शन भी करता है। तो जो हमारा खाने वाला खाना है जिसे हम पचाने में हमें आसानी मिलती है। और अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो एक्स्ट्रा बाइल जूस जो रहता है ना, बाइल जूस जो रहता है उसे छोड़ता है, हमारे कहाँ छोड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे हमारा खाना भी आसानी से डाइजेस्ट होता है। और लीवर जो बाइल जूस को रिलीज कर देता है, तो वो आपने एक बैग का नाम सुना होगा। ऐसे तो बहुत सारे बैग है, हमारी आंखों के सामने भी रहते हैं, हमारे हैंड बैग, कॉलेज बैग, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर उस बैग की बात नहीं कर रही हूँ। हमारी बॉडी में ही एक बैग होता है, एक छोटा सा बैग होता है, जिसका मैं नाम आगे लूंगी तो आप समझ जाएंगे कि जो बाइल जूस को रिलीज करने के साथ साथ ये जो यूज आता है ना वो तो कर देगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा रहता है बाइल जूस उसे स्टोर भी करता है, उसे एक छोटे से स्मॉल बैग में स्टोर कर देता है, और उस बैग को हम जानते हैं गैल ब्लैडर के नाम से, राइट। गैल ब्लैडर हमारी एक छोटी सी पित्त की थैली होती है, छोटा सा बैग होता है जिसमें ये बाइल जूस स्टोर भी हो जाता है। अभी मेन में बताऊं तो तीसरा काम जो रहता है लीवर का, ये कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलने का काम भी करता है।
हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स रहता है उसको फैट में बदलता है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उससे मिले हुए कार्बोहाइड्रेट को लीवर की ज़रूरत के हिसाब से, जितना हमारी बॉडी में ज़रूरत है, लीवर ज़रूरत के हिसाब से उसे बॉडी को सप्लाई कर देता है। मतलब जितनी ज़रूरत हमारी बॉडी को है उतना कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को सप्लाई करता है। कौन करता है? लीवर सप्लाई करता है। और बचे हुए एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? फैट में बदल देता है। समझ पा रहे होंगे आप कि जो एक्स्ट्रा है, जितना बॉडी में जरूरत थी वो तो लीवर ने दे दिया, कार्बोहाइड्रेट बॉडी को सप्लाई कर दिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट जो कार्बोहाइड्रेट बच जाता है उसे फैट में बदल देता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा खाना खाता है ना, तो उसके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो जाती है और इंसान मोटे दिखने लगते हैं, है ना। जरूरत से ज्यादा वजन भी बढ़ने लग जाता है ना। तो यहाँ पर सेकेंड, तो यहाँ पर लीवर फैट को, अभी जो फैट है उससे अब क्या होगा, जब फैट भी ज्यादा हो जाता है ना, फैट भी जब हद से ज्यादा बढ़ने लग जाता है, एक एक्स्ट्रा उसकी भी जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना फैट की, कि भाई अब मैं इतना ही रह सकता हूँ, तो फैट जब एक्स्ट्रा होने लग जाता है, जरूरत से ज्यादा फैट होने लग जाता है, तो फिर क्या होता है, फैट भी किसी अदर चीज में मतलब परिवर्तित हो जाता है। कैसे होगा? जब फैट ज्यादा लीवर में हमारे बढ़ गया तो वो बन जाता है कोलेस्ट्रॉल, मतलब वो कोलेस्ट्रॉल में बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए हमने देखा है कि अक्सर जो मोटे लोग होते हैं ना उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो हमारा लीवर है ये एक बैटरी की तरह काम करता है, राइट। बैटरी की तरह काम करता है। हम ये जानते हैं कि जो हमारी बॉडी के जो सेल्स है जिंदा रहने के लिए, जब हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स, जो बॉडी सेल्स होते हैं, वो जिंदा रहने के लिए उसको क्या जरूरत होती है? ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, राइट, उसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमारी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है? हमारी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे सेल्स करते हैं, राइट। और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की सप्लाई कौन करेगा? ग्लूकोज की सप्लाई हमारा लीवर करता है। जब हम जो खाना खाते हैं उससे मिला हुआ जो ग्लूकोज होता है वो लीवर जरूरत के हिसाब से हमारी बॉडी सेल्स को सप्लाई कर देता है, और जो बचा हुआ ग्लूकोज रहता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है, उसे हमारा लीवर क्या करता है? ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर करके रख देता है। ग्लाइकोजन में इकट्ठा करके बना करके उसे स्टोर कर देता है, इकट्ठा करके रख देता है। और जब हम किसी कारण से, आपने देखा होगा, जब हमारा फास्ट रहता है या हमारा वर्कलोड काफी ज्यादा रहता है, हम कहीं बाहर जाते हैं, कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि जब हम खाना नहीं खाते हैं, चाहे वो उपवास हो, फास्ट हो, या फिर हमारा वर्कलोड ज्यादा हो, तो अभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है उस समय? उसका मेन मुख्य कारण यही है कि जो हमारी बॉडी में मेन जो दो चीजें रहती हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इसमें एक पार्ट तो है कि बॉडी के जो सेल्स है उसमें ऑक्सीजन तो सप्लाई हो जाती है, लेकिन जो ग्लूकोज है ये कौन सप्लाई कर रहा है? हमारा लीवर कर रहा है। अभी क्या होगा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है वो क्या हुआ, हमारे ग्लाइकोजन में बदल गया और स्टोर करके रख दिया हमारे लीवर ने। अब यहाँ पर जब हम किसी कारण से खाना नहीं खा पाते हैं तो हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज की जरूरत को पूरा करने के लिए, मतलब जितनी जरूरत हमारी बॉडी में है ग्लूकोज की, उसे पूरा करने के लिए हमारा लीवर में स्टोर किए हुए जो बॉडी सेल्स ने जो स्टोर करके रख दिया ना ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में, उस स्टोर किए हुए जो लीवर, सॉरी, जैसे हमारे बॉडी सेल्स में जो ग्लूकोज की जरूरत है उसे पूरा करने के लिए क्या, जो लीवर में हमारे ग्लाइकोजन स्टोर हो गया है ना, जो परिवर्तित किस में हो गया था, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में, तो लीवर उसे क्या होगा, ग्लाइकोजन को तोड़ करके, उसको वापस से तोड़ करके वापस से ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, ग्लूकोज में उसको बदल दिया जाता है और हमारी जो बॉडी के सेल्स को सप्लाई कर दिया जाता है। इसलिए हम कभी कभी खाना नहीं खाते हैं तो भी वो एनर्जी जो है हमारी बॉडी में बनी रहती है। जब लीवर ग्लाइकोजन, अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि ग्लाइकोजन भी कुछ लिमिट तक ही स्टोर किया जा सकता है, लेकिन हम ज्यादा लंबे समय तक अगर खाना पीना नहीं करते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, और हमारे लीवर में से वो ग्लाइकोजन भी खत्म होने लगता है,
मतलब कि जो ग्लूकोज है वो हम पहले तो किसमें परिवर्तित कर दिया गया, ग्लाइकोजन में। अब जब खाना नहीं खाया तो ग्लाइकोजन को क्या हुआ, तोड़ करके वापस से ग्लूकोज बनाया गया और हमारी बॉडी से उसने क्या करा, सप्लाई कर दिया। अब बात ये आ जाती है, जब हमने खाना नहीं खाया, ज्यादा लंबा समय हो गया, तो अब हमारी बॉडी में वो ग्लाइकोजन की मात्रा भी खत्म होने लग जाती है। तब क्या होता है, तो तब लीवर प्रोटीन और फैट को तोड़ करके ग्लूकोज बनाता है। इसी तरीके से जो हमारा लीवर है ये एक बैटरी का भी काम करता है। लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, मतलब पाचन, जो हमारा पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है ना, उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल होती है उसको भी कंट्रोल करता है, उसे भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो और मेन अगर मैं बात करूँ तो इसका मुख्य सबसे मेन जो है वो, इसका प्रमुख काम जो हमारे खाने पीने में जो एनर्जी और जो भी न्यूट्रिशन, जो भी हमें पोषक तत्व होते हैं उन्हें तब्दील करने का भी ये काम करता है। कैसे करेगा, जानते हैं हम। यहाँ पर हमारे, अच्छा इसको पता है, लीवर को एक चीज और बोला जाता है, इसे पाचन तंत्र का राजा भी बोला जाता है। अभी ये क्या करेगा, भोजन जितने भी हमारे पौष्टिक तत्व रहते हैं जो हमें खाने पीने से मिलते हैं उसको स्टोर करने का भी काम करता है, चाहे वो कोई से भी विटामिन। अभी हमने सुना ना, जैसे सर ने भी स्टार्टिंग में आए तो उन्होंने बोला कि बॉडी में जरूरी है, विटामिन की कमी से ये चीजें हो जाती है, हमें कोई भी चीज होती है तो विटामिन की कमी के कारण भी हो जाती है, डेफिशिएंसी के कारण हो जाती है। तो ये जो पोषक तत्व रहते हैं उन्हें भी स्टोर करने का काम करता है, फिर चाहे वो विटामिन एम हो, डी हो, बी के सोर्स हो, B12 हो। कि हमें लीवर से रिलेटेड कुछ हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है तो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे। देखिए सबसे मेन यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं बताऊंगी और मैं स्लो बताऊंगी, फास्ट नहीं चल रही हूँ, धीरे धीरे के पॉइंट को बताने वाली हूँ। आप नोट डाउन करके रखें, चेक करें क्या आप भी कहीं इस प्रॉब्लम का शिकार तो नहीं है, कहीं आपका लीवर आपको कुछ इंडिकेट तो नहीं कर रहा, कहीं कुछ साइन तो नहीं कर रहा है ना। सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लीवर का। तो अब आप देखेंगे कि कहीं पर अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें भूख नहीं लग रही, या हमारे आसपास में कई कुछ ऐसे मेंबर है जिन्हें भूख ही नहीं लगती, हमारे परिवार में भी होते हैं ना, या कि भूख नहीं लग रही है, तो भूख नहीं लगना या फिर भूख हमारी धीरे धीरे घटती जा रही है, कम होती जा रही है, तो ये सिम्टम्स भी लीवर की प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब मैं बात करूं तो जो इंसान ज्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, उनकी भी भूख प्यास कहते हैं ना मर जाती है, मतलब उनको भी भूख का शुद्धि नहीं पड़ती, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, टेंशन की दुनिया में। लेकिन टेंशन करते रहना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं होता, उससे हमारी बीमारी तो सही नहीं होती है। तो सबसे पहले टेंशन को तो हमें अवॉइड करना है, लेकिन टेंशन की वजह से भूख अलग है। और अगर आपको नेचुरली भूख नहीं लग रही है या धीरे धीरे आपकी भूख कम होती जा रही है तो समझ जाइए कि आपका साइन दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है आपको कि आप अभी मेरे को हेल्दी रखना, कुछ ऐसी चीजों का सेवन करो जिसमें हेल्दी हो सकूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वर्क करता हूँ, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ हमारी बॉडी के लिए, है ना। सेकेंड मैं बताना चाहूंगी कि वेट, आपका जो वजन है अचानक से बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, तेज गति से, स्पीडली, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपके लीवर आपको साइन दे रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके लीवर में हो सकती है, तो उसका भी आप करवाएं चेक। और राइट, इसके अलावा मैं बात करूं तो जो आपके पेट का दाहिना भाग होता है, मतलब कि जो राइट साइड है ना, आप सीधा हाथ देखेंगे तो सीधे हाथ की तरफ का पेट का जो दाहिना भाग है, अगर उसमें दर्द बना रहता है, उसमें अगर दर्द बना रहता है तो यहाँ पर आप नोट डाउन करें कि हेपेटाइटिस, या फिर हेपेटाइटिस हो सकता है, मैं ऐसा बोलूंगी नहीं कि है, हो सकता है कि हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है कि आपके लीवर में सूजन है, या फिर लीवर का साइज बढ़ रहा है। ये भी हो सकता है कि पित्त की थैली यानी कि गैल ब्लैडर में स्टोन है, हमने सुना है ना, एक होती है
पथरी पथरी होती है, पित्त की थैली की पथरी। एक हमारे जो मेन रहती है वो किडनी में होती है पथरी, लेकिन पित्त की थैली में भी पथरी होती है, गैलब्लैडर स्टोन बोला जाता है। तो अगर गैलब्लैडर स्टोन है तो वो भी एक वजह बन सकता है आपके सीधे हाथ की तरफ पेट में दर्द बने रहने का। दूसरा, तो इसके अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दर्द के आ रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको चेक करवा लें। देन एसिडिटी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो एसिडिटी अभी कई बार होता है कि लोगों को एसिडिटी होती है लेकिन पता ही नहीं पड़ता है कि नहीं हमें एसिडिटी नहीं है ये, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम एसिडिटी को ऐसे बोलते हैं कि खट्टी डकार आ रही है। अभी जरूरी नहीं कि खट्टी डकारी आती है। एसिडिटी जितनी आप नॉर्मली लाइटली ले लेते हैं, अवॉइड कर देते हैं, उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती है। और 1 रुपए की एक ऐसी लोग कैप्सूल मार्केट में आता है और लोग वो खाना चालू कर देते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ऐसे लोग को अवॉइड करें। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें सबसे पहले कि आपको एसिडिटी हो क्यों रही है, ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगी कि आपको एसिडिटी हो क्यों रही है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसिडिटी कैसे पता करेंगे कि एसिडिटी हो रही है ना, उससे भी हमारे लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि देखिए, या तो तेज खट्टी डकार आ रही है आपको, या फिर आपके सीने में जलन हो रही है। कोई क्या होता है कि जब हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है हमारे सीने में भी जलन हो जाती है, होने लग जाती है। और वही एसिडिटी जब ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है तो हमारे सर तक पहुंच जाती है, तो हमारा सर दुखना भी स्टार्ट हो जाता है। अगर वो और ज्यादा फॉर्म में बढ़ जाती है तो माइग्रेन का इशू भी बन सकता है ना। माइग्रेन ऐसे अलग अलग चीजों से भी होता है, स्ट्रेस से भी होता है, लेकिन एसिडिटी से भी यहाँ पर आपको इसका प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर खट्टी डकार आ रही है या ज्यादा गैस पास हो रही है ना, गैस पास ज्यादा हो रही है या फिर सीने में जलन हो रही है, तो ये भी एसिडिटी का शिकार हो रहे हैं। एसिडिटी को रिमूव करें। सबसे मेन कि अगर खाली पेट ज्यादा आप रहते हैं तो एसिडिटी होना स्वाभाविक है। मैं यहाँ पर कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगी, बट मैं यहाँ पर कोई चीज आपको क्लियर नहीं बताऊंगी कि कौन है कहाँ पर ऐसे। बट इंदौर में ही यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो एक 2.5 साल का बच्चा, बहुत छोटे सी उम्र में, और उसके पेरेंट्स, ये अगर मेरे खुद की टीम के कुछ मेंबर्स यहाँ पर इस मीटिंग में ज्वाइन है तो वो ऑलरेडी इसको जानते हैं, इस चीज को, कि हमारा लाइव एक्सपीरियंस रहा है कि एक जाना माना हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल का नाम चलता है, वही हॉस्पिटल से उस बच्चे का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। 5 साल की उम्र हो गई थी बच्चे की जब मैं उस बच्चे से मिली थी। पता चला कि बच्चे को किसी के कहने में, मतलब जो मेरे टीममेट्स हैं उन्हीं के कहने में, कि मैडम चलो बच्चा बहुत प्रॉब्लम में रहता है, अपन उसको देख करके आते हैं। मैं गई, देन पता चला कि वो बच्चा हर बार उनके स्कूल जाते हुए वैन में हर दूसरे तीसरे दिन में वॉमिट कर देता था, किसी से बात नहीं करता है ना। ये एक शॉर्ट टर्म में आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे बच्चे भी इस चीज का शिकार होते हैं लेकिन हम लाइटली ले लेते हैं। तो आप जो गलती उन्होंने करी वो आपको नहीं करना है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2.5 साल से वो बच्चा, पता चला कि उस बच्चे को थायराइड भी है, राइट, थायराइड भी है उस बच्चे को। और एसिडिटी इतनी रहती है कि 2.5 साल से, मतलब 2.5 साल से 5 साल की उम्र में कितना टाइम हो गया, 2.5 साल का। तो वो बच्चे को डेली एसिलोक्टिक कैप्सूल दिया जाता था, साथ ही साथ उस बच्चे की थायराइड थी, और आप यकीन नहीं मानोगे 100 mg की वो जो थायराइड की मेडिसिन होती है थायरोक्सिन, वो ले रहा था। अभी सबसे मेन क्या होता है ना, जब हमें राइट नॉलेज होती है ना तो हमें बर्दाश्त नहीं होती। कई बार होता है कि हमें ये, तो यहाँ पर यही चीज हुई कि मैंने खुद ने, मतलब उसके पेरेंट्स को थोड़ा सा डांटा भी सही कि आप गलती क्यों कर रहे हो। मतलब हम हमारे बच्चों को हम गलती से जाने न जाने कुछ ऐसे खतरनाक माहौल में डाल देते हैं और हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हमारा वो डिसीजन गलत होता है। आप डॉक्टर के पास गए, वेल एंड गुड, क्योंकि आप जानते हो कि आपके बच्चे को आपको सेफ चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है भी जानना जरूरी है। पता चला जब बच्चा दिन भर से खाना ही नहीं खाता, कुछ खाता ही नहीं, आप टिफिन भी मना करके दे रहे हो, वो कुछ खा ही नहीं रहा है, देन बच्चा वापस आ रहा है, तो सीधी सी बात है जब वो खाली पेट रह रहा है, सुबह कुछ खा के नहीं जा रहा, तो एसिडिटी तो होनी है। आप यकीन नहीं मानोगे, विद इन 3 to 4 days, विद इन 1 week के अंदर वो बच्चे से जब मैं दोबारा मिलने गई, वो बच्चा मुझे स्केटिंग करता हुआ दिखा। थोड़े टाइम बाद जब अगेन मैं उस बच्चे से मिलने गई आफ्टर 15 डेज, वो बच्चा मुझे साइकिल चलाता हुआ दिखा। जो बच्चा मेरे से पहले बात नहीं कर रहा था, वो बच्चा एकदम हंसते खेलते हुए आते हुए, एक अच्छा लगता है बच्चे क्या है ना, हंसते खेलते
खेलते अच्छे लगते, कूदते मस्ती करते हुए अच्छे लगते हैं। तो अगर आपके बच्चा खाना नहीं खा रहे और आप ऐसी मेडिसिन दे रहे हो ना, तो उसको अवॉइड करें। उसकी जगह उनको, अगर खाना नहीं खा रहे तो ऐसी चीजें बना के दे, घर की हेल्दी चीजें, चाहे अगर उनको पिज्जा बर्गर ये भी सब भी खाना है ना, तो मार्केट का ना खिलाएं। ये सब चीजें हमारे घर में बनती हैं। हम हेल्दी फूड्स का यूज करें, साथ में कुछ सप्लीमेंट्स को ऐड करें, जिससे उनके बॉडी में न्यूट्रिशन की फुलफिल हो, मतलब पूरा मिले उनको। साथ ही साथ सबसे पहले जो भी न्यूट्रिशन आप, जो भी सप्लीमेंट उनके उसमें ऐड कर रहे हैं, सबसे पहले उनका बॉडी में एक लीवर का प्रोडक्ट भी जरूर ऐड करें, क्योंकि लीवर में ही न्यूट्रिशन स्टोर किए जाते हैं और वहीं से भी हमारी बॉडी में उसे सप्लाई किया जाता है। जब हमारा लीवर ही वीक रहेगा तो आप कुछ खाएंगे पिएंगे भी तो हमारी बॉडी में लगेगा कहाँ, है ना। जो भी न्यूट्रिशन है, आंखों के लिए हमें विटामिन ए चाहिए, तो वो विटामिन ए आएगा कहाँ से? जब हमारा लीवर ही स्ट्रांग नहीं बनेगा, वो उसे ले ही नहीं पाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, तो वो तो डेफिशिएंसी विटामिन की रहनी ही है। तो सबसे पहले लीवर प्रोडक्ट ऐड किया जाए, जिससे आप अपने जो लीवर है उसको स्ट्रांग बना पाएंगे। देन आप देखेंगे धीरे धीरे मिरेकल होना चालू हो जाता है, आपकी बॉडी जो है एक अच्छी बॉडी के रूप में, एक हेल्दी बॉडी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पर ये तो मैंने बात कर ली कि एसिडिटी भी अगर इस तरीके से हो रही है तो आप किस तरीके से पहचान सकते हैं और क्या मेडिसिन मेनली आपको अवॉइड करनी है। और खाना, अगर सुबह आप उठ रहे हैं 4 बजे 5 बजे 6 बजे, पर खासकर आप ये प्रॉब्लम देखना हमारे घर की महिलाओं में सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वो पूरी घर गृहस्थी में सबका ध्यान रख लेते हैं, लेकिन खुद का ध्यान रखने में सबसे पीछे उठती है 4 बजे 5 बजे, पूरे घर वालों को रेडी कर देती है, बच्चों को स्कूल के लिए, हस्बैंड के लिए टिफिन लंच बना देंगे, वो चले जाते हैं वर्किंग के लिए, नाश्ता बना देती है, घर की साफ सफाई कर देती है, खुद खाना खा रही है 12 बजे 1 बजे 2 बजे। तो ये गलती ना करें, सुबह के टाइम में ही सबसे हेल्दी फूड बहुत जरूरी है। ब्रेकफास्ट जरूर लें, कम से कम 1 से 2 घंटे के एवरेज में कुछ ना कुछ जरूर खा लें। कुछ आप नाश्ता बना के रख ले घर में, या वो खाएं, ब्रेकफास्ट लें, फ्रूट्स लें, है ना, या मिल्क वगैरह कुछ भी। एक आप मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादा समय खाली पेट ना रहे, क्योंकि अगर खाली पेट रहेंगे तो एसिडिटी होना स्वाभाविक है, और फिर उसके लिए क्या करेंगे आप, अलग अलग मेडिसिन लेके और ज्यादा हार्म पहुंचाएंगे हमारी खुद की हेल्थ को, हमारी बॉडी को ही। तो सबसे मेन ये, आप इससे जुड़ी संबंधी कुछ पेट से रिलेटेड, या आपको अगर आपका लीवर वीक है तो एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आप देखना, आपको कुछ सिम्टम्स ऐसे भी नजर आएंगे कि आपके मुंह से स्मेल आती है ना। कई बार होता है कि हम बच्चे छोटे रहते ब्रश व्रश नहीं करते तो भी आती है, लेकिन अगर कोई मेंबर भी है, बड़े भी हैं और अच्छे से ओरल कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली मुंह में से स्मेल बनी रहती है, जबकि वो कोई दूसरी चीजों का यूज नहीं कर रहे, कुछ चीजें नहीं खा रहे, अल्कोहल नहीं ले रहे, कुछ भी स्मोक वगैरह नहीं कर रहे, फिर भी स्मेल आ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं आप लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपका लीवर कमजोर है, इसलिए ये चीज होती रहती है। आप ज्यादा खर्राटे अगर रहे हैं तो मेटाबॉलिक इशू है, इस तरफ ध्यान दें। खर्राटे ज्यादा वजन बढ़ने के कारण आते हैं। गले में फर्राटे मतलब क्या होता है, जब हमारे गले में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। अभी फैट हमने समझा कैसे फैट बढ़ता है ना, ये भी हमने समझा फैट कैसे बढ़ता है, और फिर फैट भी कोलेस्ट्रॉल का रूप लेता है। तो जब हमारे गले में फैट की मात्रा बढ़ जाती है तो फैट सेल्स क्या करते हैं, आप जब लेटते हैं तो आपकी जो श्वास नली होती है, जो सांस लेने वाली नली होती है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और ये वजह होती है आपके खर्राटों की। तो सबसे मेन वजह ये रहती है। तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लीवर कुछ ना कुछ आपको साइन कर रहा है, लीवर वीक है, लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अननेसेसरली अगर आपने कुछ वर्क नहीं भी करा है फिर भी आप थकान महसूस कर रहे हैं, ज्यादा वर्क कर लिया तो थकान होना स्वाभाविक है, कुछ काम नहीं भी करा है और हर वक्त थकान महसूस करते रहते हैं, टायर्ड ऑल द टाइम, देन समझ जाइए कि यहाँ पर आपका लीवर आपको नॉक कर रहा है कि जाग जाइए, मेरे ऊपर भी कुछ काम कर लीजिए, मेरे लिए भी कुछ सप्लीमेंट ले लीजिए। पुअर हेल्थ लीवर को ये इंडिकेट करता है। इसके अलावा 2-3 सिम्टम्स और आपको बताना चाहूंगी, जिससे भी आप जान सकते हैं कि आपका लीवर यहाँ पर आपको कि उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ईचिंग मतलब कि खुजली। कई बार क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ज्यादा बाइल सॉल्ट्स बनने लग जाते हैं तो हमारी स्किन के कुछ माइक्रो क्रिस्टल जो रहते हैं
कुछ स्किन पर माइक्रो क्रिस्टल जाकर के जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, कहाँ पर, हमारी स्किन पर, और वो वजह होती है कि हमारी स्किन में खुजली होना चालू हो जाती है। तो यहाँ पे भी समझे। देन इसके अलावा आपने देखा होगा कि गले में एक डार्क लाइन बनी रहती है, जो हमारा गला रहता है ना, हमारी गर्दन रहती है, अगर गर्दन पे गाढ़ी लाइन बनी है, जिसे आप नहाते वक्त, स्नान करते वक्त अच्छे से भले रगड़ भी लें, साबुन भी लगा लें, अच्छे से यूज कर लें, लेकिन वो लाइन आपकी परमानेंट बनी रहे, वो मेल के कारण नहीं, परमानेंट बनी रहे, तो यहाँ पर भी आपको इंडिकेट करता है लिवर कि आपका लिवर पुअर है, वीक है, कमजोर है आपका लीवर, उसका ये साइन रहता है। आंखों के नीचे और आंखों में और सॉरी नाखून में और आंखों में अगर क्या है कि पीलापन आ रहा है, हम बोलते हैं कि पीले हो गए तो भी सिम्टम्स दिखता है। तो मेन यहाँ पर अगर आंखें पीली दिख रही है, नाखून पीले दिख रहे हैं, तो ये भी मोस्ट कॉमन साइन है कि लीवर की वजह से ये हो रहा है। पैरों में अगर आपके सूजन आ जाती है, चाहे आप लेडीज हो जेंट्स हो, ये बहुत कॉमन साइन है पुअर लीवर का, कमजोर लीवर का, कि आपके पैरों में सूजन बनी रहती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। और अब मैं बात करने जा रही हूँ, आई होप ये क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये हमने यहाँ पर समझा है, और काफी अच्छे से एक एक पॉइंट को हमने यहाँ पर डिटेल में समझा है। अब मैं यहाँ पर बताऊंगी, आपने ये तो समझ लिया कि लीवर हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्यों है, और हमें उसे हेल्थ रखना भी बहुत जरूरी है। कैसे पता लगा सकते कि हमारे लीवर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट। देन अब हम जानेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट M2C बदल हमारे लिए लेकर आया है, एक शानदार प्रोडक्ट जिसे हम जानते हैं लीवर केयर कोम्बो के नाम से। तो लीवर केयर कोम्बो आपके लीवर को हेल्दी रखने का काम करेगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको बताया कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है, उस पे जो प्रिंट किया गया है, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको ये कैसे हेल्प करने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगेन, यहाँ पर ये एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है जो आपके लीवर को प्रमोट करती है, डिटॉक्सिफाई करेगी, मतलब जो भी जहरीली तत्व जमा है उसे बाहर करेगी, क्लींजिंग करेगी, मेंटेन करेगी गुड लीवर को, एक हेल्दी लीवर को मेंटेन करने का काम ये करता है। और टैबलेट के साथ साथ में यहाँ पर एक साइरप फॉर्म में भी लीवर केयर दिया गया है। तो यहाँ पर काफी सारी हर्ब्स हैं, टोटल 8 इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एक स्पेशलाइज्ड टीम के द्वारा इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। और हर एक क्वांटिटी को, हर एक हर्ब की, हर एक जड़ी बूटी की क्वांटिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है, जो आपको बहुत शानदार रिजल्ट देने वाला है, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई, चलिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, क्या काम करेगा ये तो हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट में यहाँ पर बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब आप इसे क्लिक करेंगे ना, हर एक प्रोडक्ट जो भी है उस पर आप क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर फैटी लीवर का ही बताऊंगी क्योंकि हम इसी टॉपिक पे भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, प्रोडक्ट का नॉलेज भी दिया गया है, उसमें कौन कौन सी हर्ब्स हैं ये भी यहाँ पर बताई गई है, कैसे यूज करना है, कितना डोसेज रहेगा वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं Ikai herbals liver care syrup. Our liver care syrup is especially made for patients who are suffering from liver problems. जो भी लीवर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। ड्यू टू वेरियस फैक्टर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। स्पेशलाइज्ड टीम के द्वारा बनाया गया है। इट कंपोजिशन इंक्लूड 8 इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर है जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करेगी, आपको बहुत सारे हेल्प करने वाले। और इसमें कई सारी हर्ब्स ऐसी भी हैं आपकी सिर्फ और सिर्फ लीवर पे ही नहीं, आपकी बॉडी के अदर पार्ट में भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देने वाली है, राइट। तो ये एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल है ना, साथ ही एंटीऑक्सीडेटिव है, इम्यूनिटी बूस्ट होगा। मतलब पूरे तरीके से अगर हम देखें तो हमारे लीवर की हेल्थ पे यहाँ पर काम किया जा रहा है खुद की, है ना। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर लीवर केयर टैबलेट्स में जो यहाँ पर डले हुए हैं इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, कुटकी जो कि एक जड़ी बूटी है, वो कलमी हो गया, सरपों का हो गया, साथ ही इसका नोट भी यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर सायरप की बात करें तो सायरप में भी यहाँ पर भूमि आंवला मेंशन किया गया है, कसनी, सरपंखा अगेन यहाँ पर रिपीट किया गया है, गिलोई यहाँ पर दी गई है, पुनर्नवा, दारू हल्दी भी अपने आप में एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबाइल बहुत ही शानदार क्वालिटीज है। तो कुट की भी यहाँ पर अगेन ऐड कर गई है।
अभी मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा इसके बारे में क्लियरली करना चाहूंगी कि जस्ट सेकेंड, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, पुट्टी, राइट, पुट्टी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, तो इट्स एन मिरेकल, बहुत ही शानदार ख्वाब ये हमारे बीच में है, जिसे अगर मैं बात करूँ तो इट्स एन ट्रेडिशनल hepatoprotective herb that has immense healing properties, राइट। तो यहाँ पर जो कुटकी है ना, ये एक तरह की हम बोल सकते हैं कि पारंपरिक हिपोटोप्रोडक्टिव एक पौधा है, जिसमें बहुत सारे प्रचुर मात्रा में औषधीय गुण होते हैं। औषधि मतलब जो एक दवाई, जो हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी, औषधीय गुण होते हैं। अगर मैं इसके आगे बात करूं तो हिस्टोरिया, ओके, तो यहाँ पर पिकोरिजा कोमल, इस पौधे एक वनस्पतिक नाम दिया गया है। थोड़ा सा पढ़ने में टिपिकल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर है ना, पिकोरिजा कुरुआ कोमल, राइट, ये एक प्राकृतिक नाम जो वनस्पति का दिया गया है, जो हमारे सप्रोफुलारियासी का जो संबंध है, इसको मैं थोड़ा सा अभी टफ पड़ रहा है, मैं अगर नेचुरली इसको एक्सप्लेन करूं तो ये एक ऐसा प्रभावशाली पौधा है जिसमें काफी सारे औषधीय गुण होते हैं, जो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफाई का भी काम करता है, एंटी इंफ्लामेटरी का वर्क करता है। इसमें बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स मिक्स रहते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत हेल्प करते हैं। कलमे की हमारे बीच में, कलमे की बात करूं तो खाने में थोड़ी सी कड़वी होती है ना, कड़वी होती है लेकिन बहुत गुणकारी होती है। और इससे अगर मैं बात करूं तो एक इजी लैंग्वेज में इसे कुछ बीमारियों का काल भी बोला जाता है, मतलब उस बीमारी को खत्म ही करने का काम कर देती है ये, तो बीमारियों का काल भी इसको बोला जाता है, जिसका जिक्र आयुर्वेद में भी किया गया है। और ये अगर कलमे की मैं बात करूं तो कलमे का हमारे टैबलेट में भी है और सायरप में भी है। कलमे सर्दी जुकाम बुखार हो गया या फिर इससे रिलेटेड भी आपको बेनिफिट देता है। इसके अलावा कलमेक एक मात्र एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपकी कई सारी जो पेट की बीमारियां हैं उसको, उसके इलाज में भी ये सक्षम है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ मतलब इसी तरीके से दिया गया है। गिलोय की अगर मैं बात करूँ तो गिलोय फीवर में भी काम आता है, राइट, तो फीवर में भी काम आता है। आपने देखा होगा ज्यादा फीवर, हड्डी का बुखार भी आ जाता है तो उसका भी पानी उबाल के कई मेंबर्स हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि दिया जाता है। डेंगू फीवर के लिए भी दिया जाता है। तो काफी सारे यहाँ पर है कि बेनिफिट्स, जो आपकी काफी प्रॉपर्टीज ऐसी है, काफी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर ऐसी हैं जो आपके लीवर को तो स्ट्रॉन्ग करेगी, प्लस जो आपको छोटी मोटी समस्या होती रहती है, सर्दी जुकाम बुखार, इस पे भी काम करेगी, आपकी बॉडी का इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। टाइम, चलिए मैं यहाँ पर 9:52 का समय हो गया है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूंगी इस प्रोडक्ट को आपको बाय कैसे करना है, लेकिन यहाँ पर जान लेते हैं हम बेनिफिट्स जो कि जरूरी है। देखिए, अगर आप ये सप्लीमेंट यूज करते हैं तो यहाँ पर ये सिर्फ आपके इट डिटॉक्सिफाई द लीवर एंड किडनी, मतलब कि ये आपके सिर्फ लीवर को ही डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा है, ये आपके किडनी को भी डिटॉक्सिफाई कर रहा है, मतलब जहरीले तत्वों से बचा रहा है आपको। आपकी बॉडी में जो जहरीले तत्व है उसे बाहर करने का काम कर रहा है। ये सारा प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लीवर, लीवर को एक प्रॉपर फंक्शन देने का काम कर रहा है। लीवर सेल्स फ्रॉम इन्फ्लामेशन, अभी हमने जाना कि लीवर क्या करता है, हमारा ऑटो जनरेट का काम करता है। जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जो सेल्स मर जाते हैं, उनको दोबारा से रीजनरेट करता है, उनकी जगह पे नया सेल्स बना लेता है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट इस लीवर सेल्स को वापस से बनाने में और बाकी के जो डैमेज होने लगते हैं उन सेल्स को बचाने के काम में भी ये बहुत हेल्प आपको करने वाले, प्रोटेक्शन देने वाले प्रोटेक्ट करने वाला है। प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस भी मैंने आपको बताया। बाइल जूस क्या करता है, जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के हमारे खाने को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, और पाचन, जिससे हमारा खाना जो है वो अच्छे से पाचन पच सके, डाइजेस्ट हो सके, तो उसमें भी ये बाइल जूस को प्रोडक्शन प्रमोट द बाइल जूस, सॉरी, प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, तो बाइल जूस को प्रोडक्शन में भी यहाँ पर हेल्प कर रहा है। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, वेट लूज हो रहा है तो उस पर भी आपको काम कर रहा है, और इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये जो है स्ट्रॉन्ग करने वाला है। तो काफी सारे बेनिफिट्स इसके हैं। तो ये आपको वाकई में बहुत ही अच्छी हेल्थ देने वाला है, आपके लिवर को एक हेल्दी लिवर आपको देने वाला है। तो इसे आप अपने घर तक मंगाएं, और मंगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी M2C बाजार की एप्लीकेशन को ऑन करना है, या फिर आपको अपने एमबिस का जो उसमें